हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है ज्वार भाटा। तो आज हम बात करेंगे पूर्ण रूप से ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा क्या होता है, किसे कहते हैं और ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। तो चलते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। दोस्तों, ज्वार भाटा जो है, याद रखिएगा, ज्वार भाटा जो है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण जो बल है, आकर्षण बल, इनके कारण समुद्र के जल में ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। देख लीजिए, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण जो बल है के कारण समुद्र के जल में ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। ज्वार भाटा का मुख्य कारण जो है दोस्तों, वह चंद्रमा और सूर्य है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के जो आकर्षण बल होता है, जो उनकी आकर्षण शक्तियाँ होती है एक दूसरे को खींचने की, तो उसी आकर्षण बल के कारण समुद्र के जल में, ठीक है, समुद्र के जल में, सागर के जल में जो है दोस्तों, उसमें जो जल है वह एक बार ऊपर उठता है। ठीक है दोस्तों, एक बार ऊपर उठता है और एक बार ऊपर उठने के बाद वापस नीचे की ओर आता है। तो इस क्रिया को ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, समुद्र और सूर्य की आकर्षण बल के कारण समुद्र के जल में ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, इसमें से जो दोस्तों है, एक ज्वार है, एक भट्टा है। ठीक है, तो ज्वार और भट्टा जो है, इसका भी अलग अलग क्रिया है कि ज्वार कब होता है और भट्टा कब होता है। ठीक है, तो देखते हैं। समुद्र, याद रखिएगा, समुद्र के जल ऊपर उठकर आगे बढ़ने की क्रिया को, ठीक है, क्रिया को ज्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र के जो जल है दोस्तों, वह ऊपर उठकर, ठीक है, मतलब आगे की ओर जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठकर आगे बढ़ते रहता है, तो उस क्रिया को ज्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उस क्रिया को ज्वार के नाम से जानते हैं। तथा जब यह जल वापस नीचे गिरता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उस क्रिया को भाटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जब यह जल ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है तो उस क्रिया को ज्वार, जब यह पुनः वापस नीचे गिरता है तो उस क्रिया को भट्ठा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ज्वार भट्ठा आने का मुख्य 3 कारक है। ठीक है दोस्तों, जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों समुद्रों में, उसको आने का उसका मुख्य जो है दोस्तों, मुख्य 3 कारक है। ठीक है दोस्तों, मुख्य कितना कारक है दोस्तों? तो मुख्य रूप से 3 कारक है। ये 3 कारक कौन कौन है देख लीजिए। नंबर 1 जो है दोस्तों सूर्य का आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल नंबर 1 जो है दोस्तों सूर्य का आकर्षण बल है। ठीक है, नंबर 2 है चंद्रमा का गुरुत्व बल। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्व बल। और तीसरा कारक जो है दोस्तों वह है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से ज्वार भाटा आने का मुख्य रूप से 3 कारक है। पहला सूर्य का आकर्षण बल, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्व बल और तीसरा पृथ्वी का आकर्षण बल। इन तीनों से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, इन तीनों से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा दोस्तों दिन में अधिक से अधिक बार 2 बार आता है। ठीक है, यह दिन में कितने बार दोस्तों? 2 बार आता है। ज्वार भाटा दिन में केवल 2 बार आता है। चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य से दोगुना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि जो चंद्रमा का आकर्षण बल है दोस्तों, चंद्रमा का आकर्षण बल वह सूर्य से दोगुना होता है। ठीक है, सूर्य से दुगना होने का कारण यह है दोस्तों कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए इसका जो है आकर्षण बल बहुत तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन याद रखिएगा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा के सीधे होता है। दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा कि जब अमावस्या हो या पूर्णिमा हो उस समय सूर्य जो है चंद्रमा के सीधे होता है। ठीक है, उस समय सूर्य चंद्रमा के सीधे होता है। तो इस दिन दोस्तों
क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा सीधे एक रेखा में होते हैं तो इस समय उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस समय उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, इस समय उच्च ज्वार उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा सीधे एक समान रेखा पर आते हैं। ठीक है, जब उच्च ज्वार होता है दोस्तों तो जानते हैं, तो निम्न ज्वार भी होगा। तो वह स्थिति क्या है तो अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों यह जो है अमावस्या और पूर्णिमा, तो यह महीना में 2 बार होता है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा जो है यह महीना में 2 बार, ठीक है, महीना में 2 बार होता है। इसलिए जो दोस्तों यह उच्च ज्वार जो है दोस्तों यह 2 बार आता है। ठीक है, यह उच्च ज्वार 2 बार आता है महीना में, याद रखिएगा। एक महीना में उच्च ज्वार कितने बार आता है दोस्तों, तो 2 बार आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दोस्तों निम्न ज्वार। ठीक है, निम्न ज्वार कब होता है और यह क्या है। ठीक है, तो सुन लीजिए, निम्न ज्वार जो है दोस्तों यह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल जो है दोस्तों यह एक दूसरे को ठीक से एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक समान नहीं होता है। एक समान जो है दोस्तों यह सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल जो है एक समान, एक सीधा नहीं होता है। तो ये आपस में क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, ये आपस में संतुलित करते हैं। संतुलित करते समय इनका जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो आकर्षण बल है दोस्तों वह प्रभावहीन हो जाता है। तब जाकर के इस स्थिति को, इस दिन को क्या होता है, निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक समान नहीं होता है, एक सीधा नहीं होता है, तो उस समय इनके जो आकर्षण बल है वे आपस में संतुलित करते रहते हैं। संतुलित करते करते ये इतना प्रभावहीन हो जाते हैं कि यह बल ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, जिस समय निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम